हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के अपकमिंग एपिसोड में अब दोस्तों क्या हो जाएगी आर्यवर्धन की मां की मौत। और यहाँ पर मौत के बाद कहानी में बहुत बड़ा धमाका आपको होने वाला है। दोस्तों बताते चले आपको कि सीरियल तुमसे तुम तक में अब यहाँ पर आर्यवर्धन की मां का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट करवा दिया गया है। मीरा ने रघुपति को पैसे देकर और रघुपति ने करवाया हुआ है एक्सीडेंट के बाद अब मीरा की मां की हालत इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है कि यहाँ पर आर्यवर्धन की मां जो है वो आखिरी सांसें ले रही हैं। गायत्री देवी के एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि इनकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि अगर इनको खून की नहीं चढ़ाया गया तो इन्हें बचा पाना हमारे लिए नामुमकिन है, तो हम इनको बचा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर अन्नू जो है वो सारी बातें सुन लेती है और वो फैसला करती है कि वो गायत्री देवी को अपना खून देगी। और डॉक्टर के उसको खून चढ़ाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि हम आपकी माँ को बचा पाए या नहीं ये तो आपके ऊपर ही है। अब यहाँ पर ये भगवान के ऊपर ही है, आपके ऊपर बस इतना ही है कि हम लोग यही कह सकते हैं कि हम भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिए। अब अन्नू यहाँ पर गायत्री देवी की जान बचाने के लिए जाने वाली है मंदिर में और करने वाली है अखंड पूजा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मंदिर में जाकर भगवान से कहने वाली है कि भगवान जी अगर आज गायत्री माँ को कुछ भी हो गया तो लोग यही सोचेंगे कि वो मुझसे मिलने आई थी और उनकी मौत यहाँ पर जो हो गई उसका कारण सिर्फ मैं ही बनूंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे पे इल्ज़ाम लगेगा आपको। और मुझे पता है भगवान जी कि माता रानी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आपको आज मेरी माँ को बचाना ही पड़ेगा। और आप देखने वाले हैं दोस्तों कि फाइनली यहाँ पर ऐसा करने के बाद सच में यहाँ पर जान बचाती हुई नजर आने वाली है गायत्री देवी की। जी हाँ, अब यहाँ पर जान बच जाने वाली है आर्यवर्धन की माँ की। और आर्यवर्धन की माँ जब आंखें खोलेंगी तो सबसे पहले जब पूजा करके अन्नू आएगी मंदिर में से तो आर्यवर्धन कहेगा कि तुम्हें माँ के लिए जो पूजा की है अन्नू वो सफल हो गई है। और आज देखो मेरी माँ फिर से हमारे बीच है, उनकी आंखें खुल गई हैं। डॉक्टर कहने वाले हैं कि आपकी माँ को भगवान की शक्ति नहीं बचाया है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के अलावा इनको बचाने वाला कोई और नहीं थी, क्योंकि हमने तो सोच लिया था कि आपकी माँ अब नहीं बच पाएंगी। अब यहाँ पे मौत का ट्रैक आने वाला था, वो वहीं पे आर्यवर्धन की माँ की जान चली जाती बच गई है। लेकिन डॉक्टर कहेंगे कि ये सब भगवान की माया है। अब आर्यवर्धन को विश्वास होगा कि अन्नू उसकी माँ के लिए उसके लिए दोनों के लिए बहुत ही अच्छी है। अन्नू से शादी करना आर्यवर्धन की जिद बनने वाली है। लेकिन इस जीत के बीच में यहाँ पर खुद पड़ी है मीरा के अंदर भी यहाँ पर बदले की आग, और साथ में आर्यवर्धन को पानी की जो आग जल रही है उसको भी यहाँ पर कोई ना कोई लपेट ले जाएगी। अब मीरा कहीं ना कहीं अन्नू को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतने बड़े कांड करेगी, इतने बड़ी साजिश करेगी, साथ ही साथ उसे आर्यवर्धन की माँ को मरवाने की कोशिश कर देगी। बात साफ है कि मीरा भी यहाँ पर आर्यवर्धन को पाने के लिए हर कोशिश करेगी और यहाँ पर अन्नू का जान से मारने तक की साजिश करेगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी सबके बीच में फंसने वाली है अन्नू की माँ, क्योंकि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है आर्यवर्धन की माँ का, वह गाड़ी यहाँ पर अन्नू की माँ ही चलाई थी पिछली रात को। और यहाँ पर रघुपति लगाने वाला है सारा इल्ज़ाम पुष्पा के ऊपर कि पुष्पा जी ये गाड़ी चला रही थी, इसका मतलब पुष्पा ने ही आर्यवर्धन की माँ के ऊपर हमला किया है। उनकी यहाँ पर उनकी हालत की जिम्मेदारी यही है, उसी की जिम्मेदारी है। और अन्नू को लगेगा यहाँ पे 440 वोल्ट का झटका। अन्नू सोचेगी कि इसका मतलब ये हुआ है मेरी माँ ने आर्यवर्धन की माँ को मारा है। और अब यहाँ पर जब रघुपति ये सारी सच्चाई बातें बता देगा आर्यवर्धन को, झूठी बातें, तब आर्यवर्धन सोचेगा कि इसका मतलब इसलिए अन्नू इतनी ज़्यादा परेशान थी वो मेरी माँ के लिए, ताकि उसकी माँ के ऊपर इल्ज़ाम न लग पाए। अब आर्यवर्धन कहेगा कि अन्नू तुम्हारी माँ ने
तुमने बहुत बड़ी यहाँ पर गलती की है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। लेकिन आर्यवर्धन को यहाँ पर नहीं पता है कि पुष्पा जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जब अन्नू कहेगी कि आप मेरी बात पे विश्वास मानिए सर, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं, आपको भी पता है कि मेरी माँ कितनी सीधी साधारण है। तब आर्यवर्धन कहता है कि ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे सबूत जो हैं वो पुष्पा जी के खिलाफ ही हैं। अन्नू कहती है कि हमें सबूत का सच्चाई का पता लगाना ही होगा और बहुत जल्द सच्चाई का पता लगाकर अन्नू लाएगी असली मुजरिम को सबके सामने और कहानी में आएगा जबरदस्त मोड़। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ।